देखिए हरीश, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मेरा ये सोचना है कि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड with lot many people, with lot many companies. What impact you are bringing to them? सर, अभी हम जो बात कर रहे थे। अभी अभी अपन उसको छोड़ के जरा इस बात को करते हैं थोड़ी देर। देखो, इस जो ये पूरा मॉडल है, इसमें हरीश ये बात हमको समझना पड़ेगी कि ये मॉडल एक व्यक्ति को जो है ना ड्राइव करने के लिए कह ही नहीं रहा है। मैथिली शरण गुप्त इज ओनली वन पर्सन. He is supposed to add 10 people each day, and in 9 days he is supposed to add only 90 people. हमें केवल मैथिली संस्कृत को 90 लोगों को जोड़ना है, वेयर एज हमने 1500 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है. इट मीन्स आई हैव ओवर डन माई जॉब, राइट? अब जो लोग जुड़े हैं, हमें हर व्यक्ति से फोन करके उसको जो है अपन को बात करना चाहिए और हमें उसको जो ना ये देखना चाहिए कि वो अपना काम करे और हमें कोशिश करना चाहिए कि चाहे हम स्कूल पहुंचे या हम कॉलेज पहुंचे या आपका कोई कोचिंग सेंटर है या जो आपके पुराने शिष्य हैं, हमें जो हमसे पहले बहुत जोर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सूची बनाकर हमें उनको जो है ना एनलाइटन करना चाहिए, उनको जो है शपथ दिलाना चाहिए। और यदि हमने ऐसा कराया कि ये कर पाए तो हम जो है बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। यदि हम 100 करोड़ होंगे तो हम बड़ी आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम मशीन का कितना सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो व्हाइट से ब्लैक किया है और जो समय कम किया है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ही किया गया है। तो अभी जो है सब कुछ कवायद करने के बाद ही 303 सीटें ही तो मिली हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्षों के लिए टास्क फोर्स बना देते हैं और हम लोग जो है सिर्फ 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का जो शपथ है उसे पूरा कर देते हैं, तो ना खर्च करना है, ना कहीं जाना है, ना किसी को पिटीशन देना है। और हम 100 करोड़ लोग होके जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो 21 टास्क फोर्स भी गठित कर देंगे और उनका अंकुरण भी प्रारंभ हो जाएगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो है पूरी 543 सीट मिलेंगी। राहुल गांधी समेत सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाभ है कि नहीं है? क्या कहना है आपका? हेलो, मैंने कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाभ है कि नहीं है? हेलो। हाँ सर, है। तो ये लाभ जो है हम अपने लोगों के दिमाग में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर जो भी नियम कानून थोपे हुए हैं वो वही हैं जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिस उनके जेहन में भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना मुख्य लक्ष्य था। न्याय का ढकोसला करते हुए आपको जो है लंबे समय तक पदाना और आपको न्याय तो बहुत दूर की बात है, आपको कुछ भी ना मिले, ये उनका लक्ष्य था। हमने वही सिस्टम अभी भी अपने लोगों के ऊपर थोप के रखा है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कौन है? वही लाट साहबी है। एक पटवारी जो है ठीक ढंग से नापतोल नहीं करता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मर्डर हो जाते हैं, उस पटवारी का कुछ बिगड़ता है क्या? अभी देख लीजिए, इनकम टैक्स है जो वो गलत आकलन करती है, आपके ऊपर 1000 करोड़ 100 करोड़ का जो है ना लाइबिलिटी बता देती है और जब बाद में जो है ना वो सेटल होता है तो मालूम पड़ा 1 करोड़ रह गया, 5 करोड़ रह गया। तो क्या जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो दूध पीते बच्चे हुए हैं? उन्होंने इतना गलत आकलन क्यों किया? गलत आकलन के लिए उन्हें कोई उनकी कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं होना चाहिए? तो इस पूरी व्यवस्था में बाकी सब लोग लॉर्ड हैं, जनता जो है ना गुलाम है। जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, इनके चरण सेवक बने हुए हैं, आम जनता पिस रही है।
आज थानों की स्थिति ये है कि 90% केसेस में थाने में बिना जो है ना अपराध पंजीयन किए भगा दिया जाता है। व्हाट इज द सिचुएशन इन साउथ? वेदर यू कैन इजीली गेट ऑफेंस रजिस्टर्ड और आपको भगा दिया जाता है। हेलो, हरीश जी, आपके बेंगलोर में क्या स्थिति है? देश भर में शायद यही होगा। नहीं, आप ऐसा बेंगलोर में भी महसूस कर रहे हैं? शायद कम। मालूम नहीं, मेरे ख्याल से तो एक जैसी ही स्थिति है। और वहीं पर जो है दबाव में लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। एटलीस्ट नॉर्थ में तो बहुत जोर से हो रहे हैं। तो हमने कैसे सिस्टम पैदा किए हुए हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई जानता है कि लॉर्ड मैकाले ने बाकायदा 1780 पेज की रिपोर्ट जो है ना पेश करके जोर जोर से लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है ना ये नया सिस्टम क्यों लाया है, जिसमें लिखा है कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार सबको नष्ट करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना होगी। हम कितने नालायक लोग हैं कि फिर भी उसी को ढो रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है? जब 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत भी हो सकता है और धन की वर्षा हो सकती है और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ सकता है,